प्रकाश, प्राण बाजू, वाइब्रेशन, ये सब जब लीन होके एक आत्म की शक्ति में ट्रांसफॉर्मेशन होने के साथ साथ इन सब का अस्तित्व एक आत्म की शक्ति में लीन हो जाता है। साउंड में उसमें चली जाती है, प्रकाश भी उसमें लीन हो जाता है, प्राण बाजू भी उसमें लीन हो जाती है और वाइब्रेशन भी। तो इन सब का लीन होना एक आत्म की शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। तो संसार जो विश्व है ये एक मंच है, बहुत बड़ा मंच है। इस मंच पर सबसे बड़ी शक्ति के रूप में इंसान उभरा है धरती पर, जिसके पास ये योग्यता है कि वो इस मंच पर नाटक भी कर सकता है और इस मंच से सत्य को भी जान सकता है। नाटक संसार है और सत्य आत्मा है। ये दो मंच, एक संसार और इसके आगे शाखाएं दो। एक है सच्चाई, सत्य, रियलिटी, और एक है नाटक जो पेश करके धन कमाया जाता है। तो मैं आज आपके समक्ष वाणी में ये बताने जा रहा हूं कि सत्य को कैसे जाना जाता है और नाटक कैसे किया जाता है। नाटक करके धन कमाया जाता है और संसार में धन कमाने के लिए आपको रिद्धि सिद्धि करने की आवश्यकता है और सत्य को जानने के लिए सिद्धि नहीं, रिद्धि भी नहीं, सत्य को जानना पड़ता है। तो एक मार्ग है संसार में सिद्धियों का, एक मार्ग है शुद्धि का। सिद्धियों से धन कमाया जाता है, पदार्थ इकट्ठे किए जाते हैं, और शुद्धि से अपने आप को जाना जाता है। एक है प्योरिटी, एक है मिला जुला। संसार मिला जुला सत्य है, आत्मा सत्य प्योरिटी है। लोग कहते हैं अमीर कैसे बना जाए, परमात्मा को कैसे जाना जाए। तो आपको दो में से एक रास्ता चुनना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए सिद्धियां करनी पड़ेंगी, हो जाती हैं, करते करते हो जाती है। और परमात्मा को, सत्य को जानने के लिए प्योरिटी चाहिए, शुद्धता,
सिद्धि और शुद्धि में अंतर है बहुत। एक दलदल है, एक अधोगति है, एक ऊर्ध्व गति, एक स्वर्ग है, स्वर्ग से भी परे आनंद, वो सत्य है। लोग कहते हैं किस्मत खराब, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी की कोई किस्मत खराब नहीं। हाँ, मैं आपके समक्ष दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक सिद्धि एक शुद्धि, लेकिन आपको सिद्धि में भी उतरना पड़ेगा, शुद्धि में भी उतरना पड़ेगा। अधूरा ज्ञान गड़बड़ हो सकता है, चाहे वो सिद्धि का हो चाहे वो शुद्धि का हो। इसलिए अगर तो धन चाहिए तो पूर्ण सिद्धि, अगर सत्य चाहिए तो पूर्ण प्योरिटी, कोई गुंजाइश नहीं कहीं भी। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सिद्धि से या शुद्धि से वंचित कर सके। यह आपका निजी फैसला है, और निजी फैसला जो आप करते हो, जो सोचते हो, उस पर प्रत्यक्ष में पूर्णता उतरना है। आपकी किस्मत क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं लेना देना है। आप स्वयं साक्षात हो, अपनी किस्मत को बदल सकते हो सिद्धियों के द्वारा, माया के लिए। सिद्धियों का काम माया तक है, और अपनी किस्मत को भी बदल सकते हो शुद्धि के द्वारा, सत्य को जानते हो। बहुत लोग कहते हैं वो लिखने वाला लिख रहा है हमारी किस्मत, कोई किसी की किस्मत नहीं लिख रहा है। ये मन में जो बहन पाल के रखे हैं आपने, या समाज के ठेकेदारों ने आपको दिए हैं, भूल जाओ भाई। मैं आपको सच्ची कहानी, सत्य पर आधारित, और संसार क्या है, परमात्मा क्या है, वो बता रहा हूं। माया संसार है और परमात्मा डिवाइन पावर है, अलौकिक ऊर्जा, इसके बिना कुछ भी नहीं। अब संसार माया है, तो माया आपको कहां से मिलेगी? संसार से, पृथ्वी से। पृथ्वी सिद्धियों के द्वारा, इसमें सिद्धियां हैं, इसलिए सिद्धियां कर सकते हो आप। तो माया ले लो, वो पृथ्वी से मिल जाए। शुद्धि आत्मा, परमात्मा, सत्य को कहते हैं, वह माया नहीं है। नो पदार्थ, नो भौतिकता। एक भौतिकता है, एक आत्मा है, भौतिकता से परे सत्य है। तो मैं संसार को बड़ा स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, आपको धन कमाना है, अमीर बनना है, तो सिद्धियों तक रही, आगे मत जाइए। तो वो सिद्धियां क्या है, उसका फार्मूला क्या है? देखो, 5 महाभूत से हमारा शरीर बना है इंसान का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो इन 5 महाभूतों को सिद्ध कर लो, जितना मर्जी धन कमा लो, आपको उसके फार्मूले भी आ जाएंगे जब इनको सिद्ध कर लेंगे। आपको नॉलेज भी आ जाएगा, कैसे कमाना है, कहाँ से लाना है, कहाँ हेरा फेरी करनी है, कहाँ बुद्धि का प्रयोग करना है, कहाँ बल का प्रयोग करना है, वो सारे फार्मूले सिद्धियों से आ जाएंगे। तो ये एक पलड़ा मैंने बता दिया आपको,
दूसरा है जिसको हम आत्म की शक्ति को जानने का प्रयास कहते हैं, कहते हैं उस परमात्मा को मिलना है, वह माया का कतरा भी नहीं जा सकता है। वो खाली है, प्योर खाली, शून्य है, महाशून्य। जिस तरह शून्य प्योर है, महाशून्य, शून्य आत्मा को कहते हैं, महाशून्य परमात्मा। तो आपको शुद्धि के द्वारा शून्य और महाशून्य में चले जाओगे, वहां पदार्थ की कोई गुंजाइश नहीं है। सिद्धि छूट जाए तो शुद्धि आ जाए, तो वहां उसको जान सकते हो। ये केवल मात्र इंसान के पास जब जिस दिन सृष्टि की रचना हुई, ये दोनों शक्तियां उसको दी गई, सिद्धि और शुद्धि। फिर परमात्मा ने, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, ऊर्जा ने उस वक्त चेतन ऊर्जा के द्वारा इंसान के लिए ये दोनों ऑप्शन रखे हैं, तुम पर छोड़ दिया, तुम क्या चाहते हो वो करो। परमात्मा उसमें दखलंदाजी नहीं करता, ना ही करेगा, ना ही करता था, ना करता है। लेकिन वहां धन नहीं है, भौतिकता नहीं है। क्यों? कि वो शून्य है, शून्य में भौतिकता है ही नहीं, जीरो में कहां भौतिकता, तो महाशून्य में तो बिल्कुल ही नहीं होगी। तो भौतिकता किसमें है? मैंने कहा ना 5 सिद्धियां, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनसे आपका शरीर बना है। माया का लिंक शरीर तक है, इसलिए आपका शरीर माया से बना है और सिद्धियां माया तक सीमित है। इसलिए कर लो सिद्ध। स्वयं को सिद्ध कर रहे हो, किसी और को नहीं करना है। पृथ्वी से शरीर बना, पृथ्वी को सिद्ध कर। जल को सिद्ध करना है, उसको कर लो। अग्नि को करना है, उसको कर लो। वायु को करना है, आकाश को करना है, शब्द मंत्र, उसको कर लो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सिद्धियों के लिए, सिद्धियों के लिए आपको जिसको भी सिद्धि करनी है उसका मंत्र बोलना पड़ेगा। ओम पृथ्वी सिद्धाय नमः, तो पृथ्वी सिद्ध हो जाएगी। ओम जल सिद्धाय नमः, जल सिद्ध हो जाएगा। ओम वायु सिद्धाय नमः, वायु सिद्ध हो जाएगी। ओम अग्नि सिद्धाय नमः, अग्नि सिद्ध हो जाएगी। ओम आकाशाय सिद्धाय नमः, आकाश सिद्ध हो जाएगा। तो क्या हो गया? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 मैंने आपको बता दिया, 5 मंत्र बता रहा हूं। तो ये 5 सिद्ध कर लो। अब उसकी विधि क्या है, सिद्ध कैसे करना है? अमीर बनना चाहते हो ना, इसके लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। ये कुछ राज हैं जो तभी बताए जाते हैं जिसने वो करना हो। वो मेरे पास आए, मेरी YouTube, मैं जो आज बोल रहा हूँ, पीछे बोर्ड है, उस पर नंबर लिखा है 9622130585। इस नंबर पर कॉल करके आ जाए। फिर वो इंसान अमीर बनना चाहता है तो सिद्धियां करनी पड़ेगी। वो सत्य को जानना पड़ता है तो शुद्धि में जाना है। ज्यादा हेर फेर कुछ नहीं है, सिंपल रास्ता बता रहा हूं, कोई ड्रामे करने की जरूरत नहीं। सिद्धियां, धन, पदार्थ, शुद्धि, प्योरिटी, सत्य। एक शून्य है और दूसरा गिनती। शून्य को शून्य से करो, शून्य रहता है।
शून्य शून्य रहता है, लेकिन गिनती बदलती है, वो प्लस माइनस हो जाती है। इसलिए विश्व में जितनी भी जनता 800 करोड़ इस धरती पर इस समय है, तो मैं अपनी वाणी में ये सब को बता रहा हूं। संसार के बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े चमत्कारी मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सकते, मैं बता रहा हूं। इसलिए जिसको अमीर बनना है आ जाए, जिसको परमात्मा को जानना है वो भी आ जाए। मंच एक, और वहां से शाखाएं दो। आप कहां जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो मेरे को स्पष्ट बता दो पहले ही दिन। अमीर बनना चाहते हो तो सिद्धियां करनी पड़ेंगी। परमात्मा को जानना चाहते हो तो शुद्धि में जाना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा कोई मार्ग नहीं है, दो ही मार्ग हैं, सिद्धि शुद्धि। कितना धन चाहिए, सिद्धियां कर लो। तो परमात्मा को चाहिए तो सिद्धियां छोड़ दो, शुद्धि में आ जाओ, वहां धन छूट जाएगा, वहां प्योर खाली। तो परमात्मा को मिलने के लिए मैंने बताया है आसन योग, शरीर को होता है। उसके बाद प्राण योग, वो प्राणों का सिस्टम है। उसके बाद ध्यान योग, वो अपने आप में जुड़ना है। उसके बाद अध्यात्म योग, खुद को रीड करना है, खुद का अध्ययन करना है। फिर आत्मतीय योग, जहां आपको उस परमात्मा की शुद्धि का ज्ञान प्राप्त करना है। फिर आनंद योग, परमानंद योग, जिसको परमानंद की बात कही है ना, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो वहां से आनंद की वर्षा हो, वहां केवल आनंद ही मिलेगा। परमात्मा के पास जिस दिन से दुनिया की रचना हुई है, वो उस दिन से आनंद की वर्षा कर रही है। उसी दिन उसने सारे सिस्टम दे दिए। उसने इंसान को भेजा कि सिद्धि और शुद्धि दो मार्ग है। मंच संसार है, धरती, जिस जहां तू जाना चाहता है चला जा, तेरी मौज है। लेकिन उसने कहा बैलेंस रखने के लिए आपको, अगर बैलेंस रखना है धरती पर, शांति समृद्धि, तो फिर सिद्धियों को उतना ही उससे काम लो जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। और फिर शुद्धता में, प्योरिटी में चले जाओ। प्योरिटी में माया नहीं है, लेकिन चूंकि शरीर को चलाने के लिए माया की जरूरत है, कहता है उतनी मिल जाएगी। लेकिन हुआ क्या, मैंने कहा है कि शरीर माया का है, मन माया का है। तो ये स्वादी है बड़ा, खाने पीने का स्वादी, धन का समाधि, चीजों को मिल जाए स्वाद। तो क्योंकि ये शरीर माया का है तो इसलिए माया का ही स्वाद आएगा ना इसको। तो ये वो प्योरिटी में ये छोड़ना पड़ता है। लेकिन शुरू में तो प्योरिटी जो मिली है, इसके खाने से वो भी चली जाती है, तो इसके ऊपर हावी हो जाता है क्या, खान पीन, दुनियादारी। और फिर वो इसी में सिद्धियों में फंसता गया और शुद्धि को भूल गया। जब शुद्धि को भूल गया तो एक ही लाइन पर आ गया, लालची हो गया। और फिर उसका
मैंने कहा ना कि अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जब लालच के कारण ये मामला खड़ा गड़बड़ हो गया, बैलेंस नहीं रहा। जब बैलेंस नहीं रहा तो फिर क्या फार्मूला चला यहाँ, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और उसके साथ ये दिमाग और बुद्धि का कैसे इस्तेमाल किया जाए, हाउ टू बी फूल द मासेस, जो आपसे कमजोर है उसको बेवकूफ कैसे बनाया जाए। जिसके बाद ताकत आती है, जिसके बाद सत्ता आती है, उसके पास ये गुण आ जाते हैं, क्योंकि ताकत हो तो सब कुछ आ जाता है। कुर्सी हो, सत्ता हो, ताकत हो। लेकिन जब धरती पर मानव आया तो उसको कहा कि बैलेंस रखना, सिद्धि उतनी करो जितनी जरूरत है, उसे माया मिलती है। और शुद्धि से परमात्मा से मिलन होता है। धरती पर बैलेंस रख के जाओगे तो गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन मैंने बताया ना आपको कि इंसान बाई बर्थ लालची है, उसका कसूर नहीं है, क्योंकि जो उसका शरीर है वो माया का बना है। इसलिए शरीर जो दिखता है उसको उससे ज़्यादा प्यार होता है। आत्मा उसको दिखती नहीं है, उसकी अनुभूति होती है, इसलिए उधर वो जाता नहीं है। क्योंकि जो सामने चीज़ मिल रही है हमें पड़ी हुई, तो हम उसको पकड़ेंगे, खा लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। अब परमात्मा का इस्तेमाल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो शून्य का क्या इस्तेमाल करोगे, जीरो का। मार्केट में लेके जाओगे, आपके पास एक ही पैसे में धक्के मारेगा, चल भाग। तो आपको मार्केट में चीजें आंखों से दिख रही हैं जो माया की हैं, दो, तीसरी आंख से नहीं देख रहे हो। तीसरी आंख से ये आंखें बंद हो जाएगी तो तीसरी आंख खुलती है तो माया गई, क्योंकि पदार्थ दिखेंगे ही नहीं। मैं क्यों कहता हूं मौन हो जाओ, परमात्मा इज कंप्लीट मौन। आनंद, आनंद है ही उधर जहां कुछ नहीं है। वेयर देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस, अंदर और बाहर, वहां परमात्मा की अनुभूति की जा सकती है। कण कण में है वो, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं ना है, इसलिए उसकी अनुभूति नहीं होती। उसकी अनुभूति करने के लिए जो हम ध्यान समाधि की बात कर रहे हैं, प्राणी, ये सब योग में ले जाना है, इनको लीन करना है। किसको? शरीर आसन जो है, शरीर योग है, इसको मिला देना है, उसमें श्वासों को मिला देना है, ध्यान को मिला देना है, समाधि को, फिर आत्मा का सिस्टम समझाता है। तो लीन हो गया तो आनंद आ गया। जहां कंप्लीट साइलेंस, ओम का उच्चारण क्यों करना है, अंदर से सब कुछ निकल जाए, खाली हो जाए, कुछ बचे ही ना बाकी, तो मौन, शून्य, तो आनंद आएगा। इसलिए ओम की ध्वनि का मंत्र ही सिद्धियों में ले जाता है, और ओम की ध्वनि का मंत्र ही शुद्धि में ले जाता है। एक ही ध्वनि जो सिद्धियां भी करवाती है, एक ही ध्वनि जो शुद्धि में ही ले जाती है। क्यों? कि परमात्मा शून्य और महाशून्य है। शून्य की वैल्यू ना बढ़ती है ना कम होती है, वो पहले ही शून्य है। जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, कितने करोड़ जीरो जमा करो इज इक्वल टू जीरो। तो 1 प्लस 1 करोड़ बार करो तो 1 करोड़ हो जाएगा। वो 1 करोड़ पदार्थ होंगे, क्योंकि एक क्या है, गिनती में कुछ ना कोई चीज होगी ना। 1 रुपया, 2 रुपये, तो 1 करोड़ बार जमा करोगे तो 1 करोड़ बन जाएगा। वो संसार है, माया है। और शून्य को 1 करोड़ बार जमा करोगे तो शून्य ही रहेगा। इसलिए परमात्मा वो है, आत्मा वो है जो शून्य और महाशून्य है। उसको जमा जितना मर्जी कर लो, शून्य ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। और गिनती को जमा करो, माइनस करो, बढ़ जाती है, कम हो जाती है। इसलिए माया कभी कम कभी ज्यादा,
वो निर्भर आप पर करता है, आप कितनी इकट्ठी करना चाहते हो। वो हिम्मत की बात है, वो दिमाग की चालाकी की बात है। माया सीधे हाथ नहीं मिलती है, माया चालाकी से मिलती है, सिद्धियों से मिलती है। आज जो लोग पढ़कर डॉक्टर बनते हैं तो वो डॉक्टरी के लिए 16-17 साल पढ़ाई करके वो भी सिद्धियां हैं। इंजीनियर बनता है वो भी सिद्धि है। वो किसकी एजुकेशन में सिद्धि, उसके तरीके बताए गए हैं। तो इसलिए एक ही मंत्र ओम दोनों माया को भी और प्योरिटी को भी देता है। माल का है ना, माल, इससे जो चाहो ले सकते। अब आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी सोच क्या कहती है वो कर लो। लेकिन अगर सिद्धि पूर्ण नहीं हुई तो फिर माया नहीं मिलेगी। मिलेगी फिर धक्का परेड, फिर कहो हम गरीब हो गए, फिर तुम बहाना लेते हो परमात्मा ने हमें गरीब पैदा किया। ऐसा नहीं है। परमात्मा ने गरीब पैदा करना होता तो जन्म के समय एक बच्चा राजा के घर में पैदा होता है, नंगा होता है कि नहीं? एक बच्चा झोपड़ी में पैदा होता है, नंगा होता है कि नहीं? दोनों नंगे। इसका मतलब कुदरत के करिश्मे में कोई अमीर गरीब नहीं है। इसलिए और जो राजा के घर में पैदा होता है वो भी यही ध्वनि निकालता है, ओ आ ओ आ ओ आ। और झोपड़ी में जो पैदा होता है वो भी यही ध्वनि निकालता है, ओ आ निकालता है ना। कहाँ है फिर कैसे कहते हो परमात्मा हमें गरीब और वीर बनाता है? इसलिए और जो सांस ले रहा है बच्चा, उसके लिए दो ही रास्ते हैं, नाक से लेता है मुंह से छोड़ता है, नाक से लेता है मुंह से लेता है, या नाक से लेता है नाक से छोड़ देता है। वो झोपड़ी में पैदा होगा उसका भी वही प्रोसेस है, और राजा के घर में पैदा होगा उसका भी वही प्रोसेस। हाँ, अब उसके बाद वो झोपड़ी वाले ने सिद्धि नहीं की है इसलिए गरीब है, और राजा ने सिद्धियां की हैं। कहते हैं ना तपोराज राजो नरक। क्यों कहा है? क्योंकि जब वो तप करके राजा बनता है तो वो फिर अपनी सिद्धियों का मिसयूज करता है। क्या करता है? मिसयूज। और उसके मिसयूज के कारण उसका पतन होता है, बैलेंस नहीं रखता है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम बैलेंस नहीं रख पाएंगे तो एक जन्म में राजा, दूसरे जन्म में झोंपड़ी भी मिल सकती है। ये कुदरत का करिश्मा है, इसको कोई नहीं बदल सकता। जो कुदरत के परमात्मा उस ऊर्जा जब धरती पर आई, जो नियम बन गए वो कभी नहीं बदलते। तुम्हारे नियम बदल सकते हैं, प्रकृति के नियम नहीं बदलते। तो परमात्मा का तो नियम ही कोई नहीं है, क्योंकि जीरो को क्या नियम होगा? जीरो जीरो ही है। जहां भी जीरो है, बम्बे भी जीरो है, पूरी वर्ल्ड में जीरो है, तो उसका तो कोई गुण है ही नहीं। गुण तो गिनती के हैं। इसलिए सिद्धियां बहुत हैं, शून्य एक है। परमात्मा एक है, प्रकृति बहुत है। उसमें मैंने कहा ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कितनी है, और इनके भीतर क्या क्या नहीं छुपा है। पृथ्वी सिद्धि कर लो तो धरती पर ही तो दौलत है, पूरी दौलत तो ले लो, कोई कमी थोड़ी है। इसलिए मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं, मैं जो वाणी इस संसार मंच से अपने विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग जम्मू भारत
इस आश्रम के मंच से बोलता हूँ, दुनिया में किसी के पास हिम्मत नहीं है उस वाणी को काटा जाए। क्यों कि मंच एक, और वहां से संसार भी है और वहां से परमात्मा भी है। परमात्मा का अंश आत्मा संसार में भी है और प्योरिटी में भी है। जब संसार में है तो सिद्धियों में फंसा हुआ है, जब उसे अलग हो गया तो इंडिपेंडेंट आत्मा हो गया। अब ये आश्रम तुम पर है, मैं पूरे विश्व के संतों, महापुरुषों, साधुओं, फकीरों और जितनी भी जनता है उनको प्योर, उनको सत्य बता रहा हूं। जिसको जो चाहिए वो करें। एक तरफ सिद्धि, एक तरफ शुद्धि। और दुनिया का कोई आदमी इस विश्व में अगर कोई हिम्मत रखता है तो मेरे पास आए, इसको करे और सिद्ध कर दे। ज्यादा कहानियां, ज्यादा किस्से सुनने की जरूरत नहीं है। जो मैंने कह दिया सो कह दिया बस। यही प्राकृतिक सत्य है जो मैंने कहा, यही आत्मतीय सत्य है। प्राकृतिक सत्य को रिलेटिव ट्रुथ कहते हैं और परमात्मा के सत्य को प्योर ट्रुथ कहते हैं। बस ज्यादा चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है आपको। किसी की कोई किस्मत खराब नहीं है, किसी का कुछ खराब। कहां किसी के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है बंधु। कोई कहता मेरे को ग्रह है, कोई ग्रह नहीं है तो आपके नौकर हैं, आप मालिक हैं, तो आप सिद्धियों के द्वारा उससे काम लो। प्योरिटी में तो आनंद है। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि आप सिद्धियों का आनंद भी लो और फिर उनको छोड़ के प्योरिटी में आ जाओ। जीते जी सिद्धियों का उतना प्रयोग करो जितनी आपकी डिमांड है और प्योरिटी में जरूर जाओ, ताकि ये विश्व, ये धरती सदैव स्वर्ग बनी रहे और कहीं स्वर्ग नहीं है। ये धरती ही स्वर्ग है और इंसान यहाँ इसको स्वर्ग बना रहा है और नरक भी बना रहा है। सिद्धियों के द्वारा कभी स्वर्ग कभी नरक, लेकिन परमात्मा के द्वारा सदैव स्वर्ग नरक से ऊपर आनंद जो बरस रहा है वो मिलता है। तो इसलिए वासुदेवम एकम कुटुंबम, पूरी धरती एक परिवार है। हम सब एक परिवार हैं, परमपिता परमात्मा की संतान, आत्मा, शरीर प्रकृति का, और वो चल रहा है आत्मा के द्वारा। तो हम एक ही परिवार से आए हैं, इसलिए हम सब मिलकर इसको स्वर्ग भी बना सकते हैं, नरक भी बना सकते हैं और आनंद में भी ले जा सकते हैं। तो इसलिए मैं पूरे विश्व की जनता को आदेश विनम्र भाव से कह रहा हूँ, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो किसी देश का, वो प्रेसिडेंट हो, आम जनता हो, सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। उनको अपने अपनी असाइनमेंट मिली है, दे हैव टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट, दे हैव नॉट टू बी फूल द मासेस। अपनी असाइनमेंट करें और जाए और जनता को बेवकूफ मत बनाए। तो इसलिए मैंने जो आज कहा सत्संग में, ये अल्टीमेट सत्य पर आधारित सत्संग वाणी है। ये किताबों में, ग्रंथों में मिले ना मिले मुझे नहीं पता, ना तो मैं किताबें पढ़ता हूँ भी, ना मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ। मैं अपने आप को पढ़ता हूँ, अपने आप को पढ़ के मेरा सतगुरु जो मेरे से बुला देता है बोलता हूँ।
ओम ओम ओम।